नमस्कार दोस्तों। बिहार का इलेक्शन ख़त्म हो गया, आज उसका रिजल्ट भी आ गया और क्या ऐतिहासिक जीत मिली है एनडीए को। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ कि कई मायने में ये बिहार का इलेक्शन ऐतिहासिक था। पहले तो सबसे ज़्यादा लोग इस इलेक्शन में आए, बाहर निकले वोट डालने के लिए, वोटिंग परसेंटेज सबसे ज़्यादा था और 10 साल चीफ मिनिस्टर रहने के बाद भी लोगों ने नीतीश कुमार की सरकार पे फिर से भरोसा दिखाया है कि जैसा कि अक्सर होता नहीं है, इतने साल सीएम रहने के बाद जनरली सरकारें बदल जाती है, एंटी इनकम्बेंसी जो बोलते हैं ना, ऐसा अक्सर ऐसा होता है। और इस इलेक्शन के रिजल्ट से लोगों ने बता दिया कि वो दिन अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं कि जहां आप बस एक बोतल दारू और एक पैकेट बिरयानी पे वोट ले लेते थे। चुनाव के 1-2 दिन पहले पैसे बांट दो, दारू बांट दो, बिरयानी बांट दो और जिस पे चाहो वोट डलवा दो। होता अभी भी है, लेकिन धीरे धीरे काफ़ी कुछ ख़त्म हो गया है। मतलब पहले तो ऐसा टाइम था कि मतलब बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी बिहार में, बैलेट बॉक्स लेके लोग चले आते थे और घर में बैठ के ठप्पे लगा देते थे। लोग वोटिंग के लिए जाते थे तो उनको बंदूक दिखा के धमकाया जाता था कि मतलब घर से नहीं निकलना, इस तरह की चीज़ें होती थी। वो टाइम अब चला गया। अब लोग उन्हीं को वोट देते हैं, या तो जिसने या तो काम किया होगा या तो जिससे उम्मीद है कि काम करेगा, नहीं तो आजकल अब वोट नहीं मिलते। और ऑब्वियसली इस सरकार ने काम किया होगा तभी उनको वोट मिले। काम तो खैर किया ही है, कुछ लोग भले माने ना माने, लेकिन काम नहीं किया होता तो वोट नहीं मिलते। एक तो ये फैक्टर था नीतीश कुमार का कि भाई काम तो किया ही है। दूसरा, जब आपके साथ नरेंद्र मोदी जैसा नेता हो तो मतलब उससे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी आज की डेट में हमारे देश में किसी नेता की नहीं है। उनसे बड़ा नेता तो खैर दुनिया में कोई नहीं है। मतलब जितना भरोसा लोगों का नरेंद्र मोदी के ऊपर है, उतना हमारे देश में किसी नेता के ऊपर नहीं है। मतलब आप सोचिए, हमारे देश में हमेशा से शुरू से सबको यही प्रॉब्लम रही है कि भाई सरकारें भ्रष्ट हैं, नेता सारे करप्ट हैं, करप्शन है। तो जो इंसान नरेंद्र मोदी जी मतलब 3 साल गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे, अब तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, इतने साल में एक भी करप्शन का धब्बा उनके ऊपर नहीं है, एक भी नहीं है। नहीं तो मतलब आपको तो मालूम होगा, कोई पहली बार भी एमएलए भी बनता है, कॉर्पोरेटर बनता है, तो उसके दूर दूर के रिश्तेदार करोड़पति बन जाते हैं। मतलब 2-3 साल में तो सब बड़े बड़े बंगले बन जाते हैं, 15-20 गाड़ियां आ जाती हैं। मोदी जी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। उनके जो परिवार वाले, उनके भाई का परिवार अभी भी मतलब एकदम मिडिल क्लास से भी नीचे वाला जो क्लास रहता, उस तरह की ज़िंदगी जीते हैं। कोई पैसा, बंगला, गाड़ी कुछ नहीं, एकदम साधारण। और मोदी जी के खुद के पास भी कोई ऐसा प्रॉपर्टी, गाड़ियाँ, बंगला कुछ नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपना जीवन देश के लिए ही लगा दिया। जो उनको पसंद नहीं करते वो तो बोलेंगे कि यार कौन सा बड़ा काम किया, क्या किया, जो भी है, लेकिन सच तो यही है। और इसीलिए उनको, उनके नाम को हर इलेक्शन में जीत मिल रही है, हर इलेक्शन में वोट मिल रहे हैं। कोई ऐसे ही वोट नहीं देता। आज उनके लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में भारत की इमेज दुनिया के बाहर ऐसी कभी नहीं थी जितनी ऊपर आज है। मतलब बड़े से बड़ा नेता उनके पास खुद चल के आता है उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए। बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश में आ रही हैं, अपनी फैक्ट्री लगा रही हैं, प्रोडक्शन हो रहे हैं। हालांकि ये सिर्फ शुरुआत है अभी, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत तो होती है ना। तो ये शुरुआत हो चुकी है
और जिस तरह से उनका देश के लिए जो विजन है, मतलब जो बोलते हैं ना, जहाँ लोगों की सोच खत्म होती है वहाँ से उनकी सोच शुरू होती है। हम सबको अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझना चाहिए कि ऐसा नेता अभी हमारे देश में जो हमारे देश को लीड कर रहा है। तो ये सब फैक्टर मिला के बिहार का जो रिजल्ट आया है बड़ा ही ऐतिहासिक है। और ये जो बिहार का रिजल्ट है, लोगों ने बिहार के लिए तो दिया ही है, भारत के भविष्य के लिए भी दिया है, और ये रिजल्ट भारत के भविष्य के लिए भी काम आएगा। क्योंकि अगर जो केंद्र में सरकार है उनके हाथ देश के अंदर मजबूत रहेंगे, दूसरे राज्यों में उनकी सरकार रहेगी, तो देश और तेजी से आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। हमारी सेना के हाथ जितने आज मजबूत हैं उतने कभी नहीं थे। आज जितना मतलब जितनी सारी फैसिलिटी उनको है, नए नए हथियार उनके पास हैं, पूरी छूट है कि मतलब कोई भी कभी भी हमारे ऊपर अगर हमला करता है या हमला करने की सोचता है तो आप बेझिझक उन पे गोलियां बरसाइए, जितनी हो सके उतनी बरसाइए। ये सब पहले नहीं था। पहले तो सेना के हाथ बंधे हुए थे, खाली बस दिखाने के लिए थे, बाकी करने कुछ नहीं दिया जाता था। तो ये सब कारणों से आने वाला समय बहुत अच्छा हो सकता है। और बिहार के लोगों ने प्रूव कर दिया कि भाई सिर्फ डेवलपमेंट ही काम आएगा, विकास काम आएगा। गोली बंदूक कट्टा गुंडागर्दी इसकी कोई जगह नहीं है। जिनको करना था कर चुके, वो सब अब गायब हो रहे हैं धीरे धीरे। जिनको देश के लिए काम करना है उन्हीं को जनता का सपोर्ट मिलेगा, नहीं तो आप गायब हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।